नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अपन ने ये टेक्निकल इशू के कारण कुछ ये वीडियो बनते बनते बंद हो गया था, इसीलिए वह वीडियो पूरा नहीं बन पाया। और अपन क्या स्टार्ट कर रहे थे दोस्तों, उसमें हम जान रहे थे भारत इतिहास जान रहे हैं, और इतिहास के अंतर्गत भारत के प्रमुख युद्ध, और उसके अंतर्गत हम क्या जान रहे हैं इसमें, तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध की मैं कहानी बता रहा था। उसी वक्त टेक्निकल इशू के कारण यह वीडियो बनते बनते बंद हो गया था। कुछ कमी आ गई थी, आप समझते हो, टेक्निकल इश्यू होने का कारण, है ना? समझ गए? अच्छा, समझ गए। हाँ, तो फिर अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? अपन तराइन के प्रथम युद्ध की कहानी पूरी बता दी, तराइन के द्वितीय युद्ध की कहानी पूरी बता दी। उसके बाद में कौन सी चल रही थी? तराइन के तृतीय युद्ध की कहानी। कौन सी? तराइन के तृतीय युद्ध की कहानी। तो यहाँ किस किसके बीच में लड़ गई थी? तो यहाँ इल्तुतमिश और उसके बीच में, किसके बीच में दोस्तों? इल्तुतमिश और याल्दोज ख्वाजा के बीच में। किसके बीच में दोस्तों लड़ी गई थी ये? इल्तुतमिश और याल्दोज ख्वाजा के बीच में। तो इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों? तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, चलो उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, किसने दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो उसका राज्याभिषेक 1206 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1206 ईस्वी में हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, अच्छा, दिल्ली के छात्र है क्या? कोई स्टूडेंट है क्या? अच्छा है। हाँ, तो जो दिल्ली में कौन सी मस्जिद का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? बताइए क्या क्या बनवाया था दिल्ली में? क्या क्या बनवाया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और क्या निर्माण करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने है ना कौन से विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को उसको ध्वस्त किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका सहायक कौन था? तो उसका सहायक कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी उसका सहायक था। उन दोनों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसको गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। कौन सा गेम? चौगान गेम। चौगान, जो कि किस पे कैसे खेला जाता है? घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। घोड़े पे बैठ के खेलते हैं और छड़ी से मारते हैं छोटी सी गेंद को। उसको खेलने का बहुत शौक था उसको। तो उसी खेल में है ना, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसी खेल खेलते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से शासक की मृत्यु चौगान या घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते हुए या घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, तो वह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है दोस्तों? तो वहां है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये मैंने बताया किस किस के बीच में ये तराइन का तृतीय युद्ध, उसी की कहानी बता रहा था। और ये इल्तुतमिश जो कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। और कौन था? मोहम्मद बिन का गुलाम कौन था?
कौन था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था दोस्तों? याल्दोज क्वाचा। कौन था? याल्दोज क्वाचा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अच्छा ये इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश कौन था? तो वहां कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद था। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, कौन थी? जो कि फेमस है, प्रथम शासिका है, बताइए ना जल्दी से। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है? रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका हुई। कौन हुई थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। जानते हो रजिया सुल्तान के बारे में? जानते हो कि नहीं? बताइए दोस्तों। कौन थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की पुत्री। हाँ, तो चलो अपन ये कहानी हुई। अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या स्टार्ट करते हैं? अब लिखिएगा। अब आप कॉफी पेन उठाइए और उसको खोल लीजिए। जो मैंने बंद करवाया था ना कॉफी पेन, उसको खोल लीजिए और अब लिखिए। अब कहानी खत्म हुई, अब लिखना स्टार्ट करो। और दोस्तों याद हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं याद? बताइए। हो गया ना याद? किस किस को नहीं हुआ बताइए, हाथ ऊपर करो। किसको नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या ध्यान कहाँ पर है? हाँ, तो चलो अभी हो जाएगा। अभी लिख लो उसको, हो जाएगा। अच्छा लेट आए? अच्छा लेट आए इसलिए नहीं याद हुआ? अच्छा ठीक है, लिख लो, हो जाएगा याद। लिखते लिखते हो जाएगा याद। और एक बार वीडियो का है ना फिर से देख लेना, जो पिछला वीडियो बना हुआ है ना उसको देख लेना, याद हो जाएगा, उसमें कहानी है। हाँ, तो चलिए टॉपिक डालिएगा कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। क्या टॉपिक डालोगे दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? तो तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में। और तराइन कहाँ पर है? तो तराइन नामक क्षेत्र हरियाणा में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो तराइन नामक क्षेत्र जो है हरियाणा में है। हरियाणा के हरियाणा में। और अभी वर्तमान में उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तराइन को तो तरावड़ी कहते हैं। वर्तमान में उस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो तरावड़ी कहते हैं। और हरियाणा का कौन है? हरियाणा का कौन कौन छात्र है? तो उसमें देखिएगा दोस्तों, तरावड़ी नामक क्षेत्र है कि नहीं? है कि नहीं है? कौन है हरियाणा का? तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा नामक तराइन नामक क्षेत्र में। तो कब हुआ था ये? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुए थे? तो यहाँ युद्ध, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा। यहाँ युद्ध क्या डालोगे? नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दिया था मैंने, लेकिन परंतु अब और बताता हूँ। क्या है कि पृथ्वीराज चौहान है ना, वहाँ चौहान वंश का अंतिम शासक था। वो बहुत ही प्रतापी शासक था। और पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी हार हुई थी मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी को दबे पांव कहाँ जाना पड़ा था? अपने देश वापस जाना पड़ा था। लिख लिया दोस्तों? अब बात करते हैं कौन से युद्ध की। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था और कौन जीता और कौन हारा। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। तो नेक्स्ट युद्ध कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा है दोस्तों? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध ये तुरंत 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? वह युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। एक साल के बाद में मोहम्मद गौरी है ना अपने देश वापस जाके उसने निरीक्षण किया कि कौन है जो मतलब मुझे साथ दे सकता है।
पृथ्वीराज चौहान का ऐसी कौन सी कमजोरी है जो जिसका मैं फायदा उठा सकूं। उसने पूरा निरीक्षण किया तो उसको पता चला कि एक जयचंद पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की बहन से प्रेम प्रसंग था, यानी कि प्रेम करता था वो। किससे? जयचंद की बहन से। तो उसको यही पता चला कि जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की बहन से प्रेम प्रसंग करता था, इसीलिए दुश्मनी रखता था उससे। तो यही फायदा उठा के मोहम्मद गौरी ने है ना कि उसको जयचंद को ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर दिया कि आप है ना मेरा साथ दीजिए, मैं उसको पृथ्वीराज चौहान को वहां से हटा दूंगा और आपको वहां का अगला राजा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अगला राजा बनाऊंगा। तो जयचंद ने क्या मान लिया, यकीन कर लिया उसका। यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए जो विदेशों के जल्दी भरोसा करते थे और खुद अपनों पे नहीं करते। आज भी यही हो रहा है दोस्त, आज भी यही हो रहा है। आज अपनों पे यकीन नहीं करते हैं लेकिन दूसरों पे जल्दी यकीन कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ तो चलो वो भी लिखते हुए चलिए। क्या डाला टॉपिक? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद का साथ दिया था। इसमें क्या हुआ था? किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि है ना पृथ्वीराज चौहान का ही, उसके ही सहयोगी समझ लो, सहयोगी ने धोखा दे दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र कौन? चंद्रवर्दाई को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर उसके देश ले गया। कहाँ ले गया? उसके देश ले गया। और उसके देश में ले जाके उस पर बहुत यातनाएं झेली। यातनाएं मतलब प्रताड़ित किया उसको, अत्याचार किया उस पर, कोड़े मारे। और यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने का ज्ञान का निपुण था, मतलब शब्दवेदी बाण चलाता था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें भी निकाल दी, क्योंकि है ना ये शब्दवेदी बाण चलाता है कि अब देखता हूँ कि कैसे शब्दवेदी बाण चलाता है, ये देखना चाहता था। उसी के बाद में उसकी भरी सभा में, किसकी? मोहम्मद गौरी की, उसी के देश में भरी सभा में उसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज दिया कि है ना मैं आपको 10 तीर देता हूँ, 10 तीर में से एक भी निशाना सही लगा तो मैं आपको आजाद कर दूंगा और अपने देश वापस जाने दूंगा। पृथ्वीराज चौहान को यह चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि वहां शब्दवेदी बस शब्द सुनता था कानों से, चाहे आंख बंद की आंखें नहीं हो या हो भी, शब्द सुनता था और शब्द सुनकर तीर चलाता था वो। तो उसको पृथ्वीराज चौहान को कितने तीर दी गई? 10 तीर दी गई। 10 तीर में से एक तीर को वहीं रहने दिया और 9 तीर को निकाला पृथ्वीराज चौहान ने, और ऐसे पकड़ के ये तोड़ दिया और फेंक दिया 9 की 9 तीर को। उसके बाद में लास्ट एक ही तीर थी। कितनी तीर? एक ही तीर। पृथ्वीराज चौहान ने किसको बोला? मोहम्मद गौरी को चैलेंज किया। आप मुझे चैलेंज कर रहा हूं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं एक ही तीर से आपको खत्म कर सकता हूं। तो पहले तो मोहम्मद गौरी सोच में पड़ गया कि ये तो मुझे ही मार रहा है, सोच में पड़ गया ना, एक तीर में हो सकता मुझे मार दे। तो उसके बाद में उसको लगा कि अब तो इसकी आंखें तो निकल चुकी है, तो इतना सही परफेक्ट निशाना तो नहीं लगेगा। यही ब्रह्मरे के ना मोहम्मद गौरी ने उसका पृथ्वीराज चौहान का चैलेंज एक्सेप्ट किया। और पृथ्वीराज चौहान ने किससे पूछा? चंद्रवर्दाई से। चंद्रवर्दाई उसका मित्र था। चंद्रवर्दाई ने बताया कि ये मोहम्मद गौरी इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, इतनी फीट, इतने किलोमीटर, इतनी दूरी पे, इस दिशा में, पूरा डायरेक्शन बता दिया। किसने? चंद्रवर्दाई ने। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान ने ये निशाना लगाया और एक ही तीर में मोहम्मद गौरी ढेर हो गया, मारा गया। ढेर होने का मतलब मारा गया। ढेर होने का मतलब समझा नहीं ऐसा? तो मारा जाता है दोस्तों। और उसके बाद में है ना उसके सेनापतियों ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दाई को वहीं पे खत्म कर दिया।
तीरों की बरसात कर दी। किसकी? तीर की बरसात कर दी। और जैसे भीष्म पितामह को पांडवों ने कैसे तीरों पे लटा दिया था, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को तीरों पे लटा दिया और वहीं पर चंद्रवरदाई ही मारा गया। लेकिन कहीं कहीं इतिहास में ऐसा भी है कि वहां से उनको छोड़ दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपने अपने को ये कहानी बता दी। अच्छा, ये बंदा लेटाया था ना, अब समझ में आ गया? हाँ चलो, अब लिखते हुए चलिए। तो क्या लिखा था? तराइन का द्वितीय युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? हार हुई थी। हाँ चलिए, और स्टार्ट कब हुआ था ये तराइन का द्वितीय युद्ध? तो यहाँ 1192 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1192 में, 91 में प्रथम युद्ध, 92 में द्वितीय युद्ध। और बात करते हैं अब अगले युद्ध की। अगला युद्ध कौन सा है? तराइन का तृतीय युद्ध। तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1215 ईस्वी में। कब लड़ा गया दोस्तों? 1215 ईस्वी में। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1206 ईस्वी में गुलाम वंशी की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1206 ईस्वी में गुलाम वंशी की स्थापना की थी। कब? 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? एक पुत्री, रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? बता दिया ना मैंने आपको। कुतुब मीनार बनाया था, फिर दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, 2.5 दिन का चौकड़ा बनाया था, चौगान खेलते उसकी मृत्यु हुई थी। हो गई ना कहानी? चलो, तो आप लिख लीजिए तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1215 ईस्वी में। इसे हल्के में मत लीजिएगा दोस्त, क्योंकि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते ही है कि ये युद्ध किसके बीच में लड़ा था, कहां पर हुआ था, पूछा जाता है। तो ये तराइन कहां पर है? हरियाणा में है। 1215 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? यादोज कुवाचा। तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था इल्तुतमिश और यादोज कुवाचा के बीच में। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? इल्तुतमिश और यादोज कुवाचा के बीच में। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी और यादोज कुवाचा की हार हुई थी। किसकी जीत हुई थी दोस्तों? इल्तुतमिश की जीत हुई और यादोज कुवाचा की हार हुई थी। तो ये हो गया दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको हुए कि नहीं याद कहानी से? हुए कि नहीं? होगा नहीं याद कहानी से? अच्छा, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सबको शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, कहानी में याद हो जाएगा दोस्त। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, आगे जानेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।